वेलकम। ठीक है। टी यू। सब्सक्राइब करना बोलूं? हाँ बोलिए ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड के जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसके बारे में जानेंगे। और उससे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और बेल आइकन जो है वो क्लिक करें। ठीक है, हम शुरू करते हैं। अभी जैसे थ्योरम बोलता है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. यानी if a line parallel to a side of a triangle, अभी इसमें दो लाइंस को हमने देखा कि एक लाइन दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल मतलब फेसिंग ईच अदर। तो लाइन L is parallel to BC. If a line parallel to a side of a triangle, a side of a triangle, a line parallel to a side of a triangle, okay, और वो क्या बोलता है, intersects the remaining sides, intersects the remaining sides। अब remaining sides है AB और AC, तो इसको कट करता है, okay, intersects यानी कट करता है AB को भी और AC को भी। कहाँ पर? in point Q, sorry P and point Q, दो पॉइंट्स पर वो कट करता है। ठीक है, two distinct points, then the line divides the side in the same proportion। यानी ये जो लाइन जो ए बी और ए सी को कट कर रहा है, लाइन एल, वो ए पी, वो कहता है कि ए पी और ए क्यू सेम है, बी पी और सी क्यू या क्यू सी सेम है इन द सेम प्रोपोर्शन। यानी जितना भाग यहां पर कटा उतना ही भाग यहां पर भी कटा, जितना भाग यहां पर कटा उतना ही भाग यहां पर कटा। तो जब हम प्रूफ लिखते हैं तो इसके अंदर हमको गिवन टू प्रूफ कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए हमें वो स्टेटमेंट जो थ्योरम है वो हमें पढ़ना है। जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इफ, जब भी इफ से शुरू होता है यानी गिवन पार्ट शुरू होता है, और जब देन से शुरू होता है वो तुम्हारा टू प्रूफ पार्ट शुरू होता है। ठीक है, अब फिर से वो पढ़ेंगे। इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी हमको पता है एक ट्राइंगल है, तो लिखा है गिवन में इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है। और इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अभी लाइन पैरेलल, व्हिच लाइन इज पैरेलल? लाइन एल पैरेलल टू बी सी, सो लाइन एल पैरेलल टू लाइन BC। ठीक है, अभी प्रूफ के अनुसार, जो थ्योरम है उसके अनुसार हम जाएंगे। इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इंटरसेक्ट्स यानी कट कर रहा है, ओके। इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स। अब रिमेनिंग साइड्स क्या है? AB और AC, ये रिमेनिंग साइड्स है, क्योंकि ये साइड तो इसके साथ पैरेलल था। तो यहां पर लाइन L कट किया रिमेनिंग साइड्स AB और AC को। कहां पर? इन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो यहां पर यही लिखा है कि इंटरसेक्ट्स AB एंड AC इन पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो ये रहा हमारा गिवन पार्ट। तो उसके बाद में हमने जाना कि टू प्रूव क्या है। अभी टू प्रूव के लिए देन से हम आगे पढ़ेंगे। Then the line divides the sides in the same proportion। यानी जो ये पार्ट है that is AP और AQ सेम है, और PB और QC सेम है। ठीक है, और यही हमको बताना है, that is AP upon PB is equal to AQ upon QC। यानी AP और AQ इक्वल टू है, सेम है, PB इक्वल टू QC, ये बताना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे PC और BQ या QB। ड्रॉ PC एंड सेगमेंट BQ।
तो ये दो लाइंस हमने ड्रॉ किए, ठीक है। अब हम जाते हैं उसको प्रूफ करने। ट्राइंगल एपीक्यू यानी ये वाला ट्राइंगल एपीक्यू एंड ट्राइंगल पीक्यूबी पीक्यूबी, ये दोनों ट्राइंगल हैव इक्वल हाइट्स, उन दोनों को एक ही हाइट्स है बोल के लिखा गया है। ओके, तो हम देखते हैं ये हाइट्स, ओके, हैव इक्वल हाइट्स। देन therefore triangle APQ upon area of triangle PQB, यानी this triangle APQ upon PQB is equal to AP upon PB। अभी इसका AP upon PB, क्योंकि एक साइड ले रहे हैं हम लोग टोटल, जहां से वो लाइन कट हो रहा है उसके ऊपर का साइड और उसके नीचे का साइड हम ले रहे हैं AP अपॉन PB। अभी दोनों ट्राइंगल्स को एक्चुअली ये ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल PQB दोनों का बेस सेम है, दैट इज PQ इज द बेस। तो यहां पर AP अपॉन PB इस लाइन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अभी दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे, सेम ये ट्राइंगल दैट इज APQ और ट्राइंगल PQC, ये ट्राइंगल जैसे हमने ये APQ और PBQ लिया, उसी प्रकार APQ और PQC हम लेंगे जो यहां पर लिया है, ओके। और इसके अंदर अभी इसका साइड कौन सा है, ये साइड है पूरा, दैट इज AC इज द साइड। तो ये जैसे हमने इसको लिखा वैसे ही इसको भी लिखेंगे, दैट इज AQ अपॉन QC, सो AQ अपॉन QC। और दोनों का रीजन है, दोनों जो ट्राइंगल है, ओके, सबका एक ही बेस है। अभी APQ को अभी देखा हमने और PQB का भी देखा, एक ही बेस है। इसका देखा APQ और PQC, ये ट्राइंगल देखा, तो इनका भी बेस सेम है। तो अगर इन दोनों का बेस सेम है, जिसका मतलब है कि ये तीनों ट्राइंगल्स के बेस जो है वो PQ ही है, ठीक है। सेगमेंट PQ इज अ कॉमन बेस फॉर ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PQC। PQB और PQC को एक ही बेस है, दैट इज PQ, ठीक है, समझ में आया। फिर सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC, सेगमेंट PQ और BC पैरेलल है, जो हमको पहले से पता है यहां पर जो दिया है, ठीक है। सो PQ इज पैरेलल टू BC, ओके। देन और देखेंगे, हेंस ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PQC हैव इक्वल हाइट्स। सो इसीलिए ट्राइंगल PQB and PQC have both are having equal heights, क्योंकि ये ट्राइंगल दैट इज APQ and triangle PQC both are having equal heights. Similarly, APQ and triangle PQC also are having similar heights. उसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल PQB और ट्राइंगल PQC also have equal heights. समझ में आया ये बात? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के हाइट्स इक्वल हैं, तो दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल के भी हाइट्स इक्वल हैं, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के भी हाइट्स इक्वल है। अगर मैं बोलूं ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, 1 और 2 इक्वल हैं, उसके हाइट्स 1 और 3 के हाइट्स भी इक्वल हैं, उसका मतलब है ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 का भी हाइट्स इक्वल है, ठीक है, समझ में आया? तो आगे बढ़ेंगे। फिर जो हमने यहां पर लिया था वही यहां पर लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB is equal to area of triangle PQC is equal to area of triangle PQC. Both the triangles are equal. Okay, इन दोनों स्टेटमेंट से
हमको ये पता चलता है बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पर एक साइड और यहाँ पर एक साइड और यहाँ पर एक साइड इक्वल है, यहाँ पर एक साइड और यहाँ पर एक साइड इक्वल है, ये हमने बता दिया। और दोनों को और तीनों ट्राइंगल्स को एक ही बेस है, ये भी बता दिया। तीनों ट्राइंगल्स के हाइट भी सेम है, ये भी बता दिया। तो यानी बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। उससे आगे बढ़ेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, जो यहाँ पर लिखा था वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि हमने पहला स्टेटमेंट जो लिखा कि बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो जैसा ये स्टेटमेंट इधर डाला, ये स्टेटमेंट यहाँ पर डाला, अभी इसका इक्वल टू व्हाट, AP अपॉन PB, ये वाला जहां पर ये लिखा है ये स्टेटमेंट, वहां पर AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। So from 1 and 2 we have proved that AP upon BP is equal to AQ upon QC। क्लियर? तो ये तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अब उसका कन्वर्स हम जानेंगे, कन्वर्स क्या है बोल के। अब कन्वर्स यानी उल्टा। जैसे हमने थ्योरम देखा, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये पार्ट देन में जाएगा और जो देन का पार्ट है वो इफ में आएगा। अभी यहां पर देखो, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratios, जो देन पार्ट था उसका, ओके, तो यहां पर वो इफ में आया। अब उसने क्या कहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। कौन सा लाइन है? लाइन L, इसलिए लिखा है लाइन L intersects the side AB, intersects the side AB and side AC of triangle ABC in the points P and Q, and AP upon PB is equal to AQ upon QC। ये जो है पूरा का पूरा आपका गिवन पार्ट है। अगर ये है ऐसा तो हम लिख सकते हैं लाइन L इज पैरेलल टू लाइन PC। कन्वर्स है, ठीक है, समझ में आया? तो कन्वर्स में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, जो गिवन पार्ट है वो लिखना है, और हेंस लाइन L इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। ठीक है, तो ये पूरा प्रूफ है। फिर से आप जाओ, बहुत ही इजी है और बेस है आगे के एक्सरसाइज का। उसके बाद 2 प्रूफ्स और हैं जो अगले सेशन में हम देखेंगे। थैंक यू।